हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो लास्ट क्लास में हमने देखा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। इसके अलावा हम लोग वेक्टर एडिशन देखेंगे और वेक्टर एडिशन में ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, इसके अलावा हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हमने देखा कि सपोज़ मेरे पास कोई भी एक वेक्टर होगा। सपोज़ ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरा अगर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इस वेक्टर ए वेक्टर को हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक हो गया इसका ए वाई कॉम्पोनेंट और एक हो गया इसका ए एक्स कॉम्पोनेंट। सपोज़ ये एंगल मेरा थीटा है, तो हम लोगों ने देखा था कि ए एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास ए कॉस थीटा। यहाँ पर बता दूँ कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो मैंने ए कंसिडर किया है, ये हमने देखा था। और दूसरा जो हो जाएगा मेरा ए वाई कॉम्पोनेंट ए साइन थीटा। इसको निकालने का ट्रिक हमने देखा था कि कॉस थीटा हम लोग अगर लिखना चाहें तो कॉस थीटा इज़ ए एक्स बाई ए, दैट इज़ बेस बाई हाइपोटेनस। तो हम लोग ये नहीं करके डायरेक्ट हम लोग ने शॉर्ट ट्रिक देखा था कि ए वेक्टर का वो कॉम्पोनेंट जो कि थीटा के नज़दीक में है तो वो उसका कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट होता है, और जो थीटा से दूर वाला कॉम्पोनेंट होता है ए वाई कॉम्पोनेंट इस केस में, तो वो साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट होता है। तो इस तरह से हमारे पास आ गया था ए एक्स जो है मेरे पास ए कॉस थीटा आ गया और ए वाई मेरे पास आ गया ए साइन थीटा। तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ए वेक्टर को हम लोग इफेक्टिवली लिख सकते हैं ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। तो इस केस में ये वाला जो कंपोनेंट हो गया दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वाला जो कंपोनेंट हो गया दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, ये तो हमने देखा था। एक चीज़ में और ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं लिखना चाहूँ इसका टैन थीटा, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं अगर मैं ए एक्स कॉम्पोनेंट ए वाई कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाई ए एक्स कॉम्पोनेंट करता हूँ, ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स, तो ए वाई कॉम्पोनेंट है मेरे पास ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए एक्स कॉम्पोनेंट है मेरे पास ए कॉस थीटा। तो ये ए से कैंसिल आउट हो जाएगा और इफेक्टिवली ये टेन थीटा देगा मुझे। तो अगर मुझे ये थीटा अगर फाइंड आउट करना है, अगर मुझे ए एक्स कॉम्पोनेंट मुझे दिया हुआ है और ए वाई कॉम्पोनेंट अगर मुझे दिया हुआ है और मुझे फाइंड करना है कि वेक्टर जो है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ टेन थीटा इक्वल्स टू ए वाई बाई ए एक्स, या इसको अल्टरनेटिवली हम लोग बोल सकते हैं थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ ए वाई बाई ए एक्स। तो ये जो ए वेक्टर है ये हमारा कोई सा भी वेक्टर हो सकता है। हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था ए वेक्टर को एज अ पोजीशन वेक्टर कंसिडर करके, बट ये पोजीशन वेक्टर भी हो सकता है, ये कोई वेलोसिटी वेक्टर भी हो सकता है, ये फोर्स भी हो सकता है, ये मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मोमेंटम, इनफैक्ट ये कोई सा भी वेक्टर हो सकता है। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास ये मेरा x है और ये y है और एक फोर्स है F वेक्टर दिया हुआ है मेरे पास 10 न्यूटन, जो कि 60 डिग्री एंगल बना रहा है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रहा है। अगर मैं बोलूँ इसका मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स कॉम्पोनेंट, या इसको एफ एक्स के टर्म्स में बात करें एफ एक्स कॉम्पोनेंट और एफ वाई कॉम्पोनेंट, तो ये वाला जो कॉम्पोनेंट है ये मेरा है एफ वाई कॉम्पोनेंट और ये वाला जो कॉम्पोनेंट है मेरे पास में दैट इज़ माई एफ एक्स कॉम्पोनेंट। तो एफ एक्स कॉम्पोनेंट थीटा से नज़दीक वाला है, दैट मीन्स एफ कॉस 60 डिग्री हो गया, एफ कॉस थीटा, और एफ वाई कॉम्पोनेंट थीटा से दूर वाला कॉम्पोनेंट है, तो इसलिए मैं इसको एफ साइन 60 डिग्री बोल रहा हूँ। तो एफ कॉस 60 डिग्री मतलब कितना हुआ, एफ इंटू 1/2, ठीक है, और एफ साइन 60 डिग्री कितना हो गया, एफ इंटू √3/2। तो इस तरह से मेरे पास एफ एक्स आ गया, एफ का वैल्यू मेरे पास है 10, तो 10 इंटू 1/2 विच इज़ 5 न्यूटन, और एफ वाई जो कॉम्पोनेंट है वो मेरे पास आ गया 10 इंटू √3/2 विच इज़ 5√3 न्यूटन। ठीक है, तो इस वेक्टर को मैं अगर बोलूँ तो इस वेक्टर को एक वेक्टर मान लो, एक इस तरह से वेक्टर है एफ वेक्टर दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन को इफेक्टिवली इस जो कि 60 डिग्री बना रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा
एक एफ वाई कॉम्पोनेंट जो है ये एफ वाई कॉम्पोनेंट है और एफ एक्स कॉम्पोनेंट है। तो ये जो एक वेक्टर है, इधर एक्स और इधर वाई ले लो, इसको मैंने रिजॉल्व किया इस फॉर्मेट में, एफ एक्स और एफ वाई कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व किया बेसिकली, जो कि एफ वाई का वैल्यू यहाँ पर है मैंने निकाला है, दैट इज़ 5√3 न्यूटन, और एफ एक्स कॉम्पोनेंट में जो निकाला है दैट इज़ 5 न्यूटन। तो ये इस वेक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट सपोज मैं एक केस लेता हूँ कि अगर मेरी वेलोसिटी जो है वो एक्स डायरेक्शन से 45 डिग्री एंगल पे है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है। सपोज ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, और मेरी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसको अगर मैं रिजॉल्व करना चाहूँ तो इसको मैं इफेक्टिवली लिख सकता हूँ, इस वेक्टर को, वेलोसिटी वेक्टर को वी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट मेरे पास हो जाएगा 5 इंटू कॉस 45 डिग्री। वो कैसे है, v cos 45 डिग्री। तो v cos 45, vx इक्वल्स टू v cos 45 विच इज इक्वल टू 5 इंटू कॉस 45 इज 1/√2 मीटर पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू 5/√2 मीटर पर सेकेंड। और वी वाई कॉम्पोनेंट मेरा हो जाएगा v sin 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 5 इंटू साइन 45 इज अगेन 1/√2, दैट इज इक्वल टू 5/√2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम लोग इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिख दें तो v वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर, और vx कितना है मेरे पास 5/√2 i कैप प्लस 5/√2 j कैप। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है 45 डिग्री के एंगल पे x एक्सिस से, इसका मतलब इफेक्टिवली मेरे पास i कैप मतलब x डायरेक्शन में 5/√2 की वेलोसिटी है और y में 5/√2 की वेलोसिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड अगर 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब है कि 5/√2 x डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी है और 5/√2 y डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी है। इसका मतलब मैं x डायरेक्शन में भी 5/√2 से जा रहा हूँ और y डायरेक्शन में भी 5/√2 से जा रहा हूँ, और इफेक्टिवली जो जा रहा हूँ मैं वो 45 डिग्री एंगल पे दोनों के बीच से जा रहा हूँ 5 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री एंगल पे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं चेंज ऑफ एक्सिस की। तो मैंने पहले भी बता रखा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हॉरिजॉन्टल को ही अपना एक्स एक्सिस कंसिडर करें और वर्टिकल को ही वाई एक्सिस कंसिडर करें। फिज़िक्स में बहुत बार ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि हमको चीज़ों को एनालाइज करने के लिए अपना एक्सिस चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ ऐसा कंसिडर किया है जो कि नॉर्मल है, ठीक है। तो एफ वेक्टर मेरा कुछ ऐसा है, एफ वेक्टर चलो 5 न्यूटन ले लेते हैं, 5 न्यूटन है, और ये जो एंगल बना रहा है ये कुछ थीटा एंगल बना रहा होगा। तो इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ एफ वेक्टर इक्वल्स टू 5 cos थीटा आई कैप प्लस 5 sin थीटा जे कैप। अभी मैं क्या करता हूँ, दूसरे केस में मैं एक्सिस इसका चेंज कर देता हूँ। मैं अपना एक्सिस जो है वो थीटा से ऐसा घुमा देता हूँ, थीटा से, सच दैट कि जो एक्स एक्सिस है वो मेरा 5 न्यूटन के साथ 5 न्यूटन वाले डायरेक्शन में कोइंसाइड कर जाए। तो मेरा कुछ ऐसा केस होगा कि मेरा एक्स एक्सिस कुछ ऐसा होगा और वाई एक्सिस को मैं इसके परपेंडिकुलर बना दूंगा कुछ ऐसा। तो अभी जो है वो जो फोर्स F इक्वल्स टू 5 न्यूटन है वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं इसका फोर्स का इक्वेशन अगर लिखूंगा तो सीधा सीधा मैं लिखूंगा 5 आई कैप, क्योंकि आई कैप एक्स डायरेक्शन में है और मेरा जो फोर्स लग रहा है वो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस केस में मैंने एक्सिस चेंज कर दिया। तो इस तरह के जो एक्सिस हम लोग कभी भी चेंज किया जा सकता है चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। तो हम लोग एक्सिस चेंज का एक एप्लीकेशन देख लेते हैं कैसे ये फिजिक्स में यूज़ होता है। सपोज मेरे पास एक ये इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइंड प्लेन इस तरह से जो कि इंक्लाइंड है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल कुछ थीटा डिग्री पे इस तरह से कुछ इंक्लाइंड है, और यहाँ पर मैं अपना कुछ ऑब्जेक्ट रखता हूँ और उस ऑब्जेक्ट में कुछ फोर्स लग रहा हो या फिर उस ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी हो, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टर्म्स में, मतलब आई कैप और जे कैप के टर्म्स में, वो हम लोग देखते हैं। सपोज ये मेरे पास इंक्लाइंड प्लेन है कुछ ऐसा जो कि थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, और मेरे पास एक कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिस पे नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, मान लो 50 न्यूटन।
मुझे बोला जा रहा है कि मुझे कंपोनेंट चाहिए अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना एक एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में रखूँगा और एक वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में रखूँगा, और मैं बोलूँगा कि मैं अगर एफ एक्स निकाल दिया, मेरा एफ एक्स जो भी होगा वो मेरा हो जाएगा कंपोनेंट अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर देखा जाए तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल मेरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि एफ एक्स कॉम्पोनेंट इसका क्या हो जाएगा, एफ एक्स, तो ये हो जाएगा, इस वेक्टर का दो कंपोनेंट कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो ये कंपोनेंट हो गया और एक कंपोनेंट मेरे पास ये कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट तो हो गया मेरे पास एफ एक्स और ये वाला कंपोनेंट एफ वाई। ठीक है, और ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि ये थीटा है। तो एफ एक्स मेरा जो कंपोनेंट होगा विल बी एफ कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा इस केस में, बिकॉज ये वाला देखो, ये वाला एंगल मुझे कंसिडर करना है 90 माइनस थीटा वाला एंगल। तो एफ एक्स हो जाएगा एफ कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू एफ साइन थीटा एफ एक्स। तो एफ मेरा कितना है 50 न्यूटन, तो 50 इंटू साइन थीटा, दैट इज साइन जो भी मेरे पास थीटा दिया हुआ रहेगा वो मेरे पास 50 साइन थीटा हो जाएगा एफ एक्स कॉम्पोनेंट। उसी तरह से मेरा एफ वाई कॉम्पोनेंट इस केस में 50 कॉस थीटा। तो इस तरह से हम लोग एक्सिस को चेंज करके जिस डायरेक्शन में भी कंपोनेंट निकालने के लिए बोला जाए उस डायरेक्शन में हम लोग कंपोनेंट निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे। तो अगर मुझे कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं और उनको मुझे ऐड करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, दोनों वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लूँगा। ठीक है, और उसके बाद उसको ऐड कर लूँगा। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज़ ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक वेक्टर तो मुझे ऐसा दिया हुआ है एफ वन वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और जो कि है 60 डिग्री एंगल पे। दूसरा वेक्टर मुझे दिया हुआ है कुछ ऐसा 20 न्यूटन। मुझे पूछा जा रहा है, ये F2 समझ लो, तो मुझे पूछा जा रहा है F1 प्लस F2 इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, तो मैं पहले F1 वेक्टर को उसके कंपोनेंट में डिवाइड कर लेता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ F1 इक्वल्स टू 10 cos 60, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ आई कैप प्लस 10 साइन 60 जे कैप। तो cos 60 का वैल्यू हो गया मेरे पास 1/2 आई कैप प्लस साइन 60 हो गया मेरे पास √3/2 जे कैप विच इज़ इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप। सिमिलरली अगर हम F2 को देखें तो F2 का डायरेक्शन तो सीधा सीधा वाई एक्सिस की तरफ है, तो सिर्फ जे कैप कॉम्पोनेंट है, उसका आई कैप कॉम्पोनेंट 0 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 आई कैप, क्योंकि आई कैप कॉम्पोनेंट इसका 0 है, प्लस 20 जे कैप। अब मैं अगर डायरेक्टली देखूँ F1 प्लस F2 तो इसमें रूल है कि आई कॉम्पोनेंट वाले सबको ऐड कर सकते हैं साथ में और जे कॉम्पोनेंट वाले सारे ऐड कर सकते हैं। तो ये फिजिकली भी हम लोग समझ सकते हैं। सपोज़ मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में 10 न्यूटन लग रहा है और इसी डायरेक्शन में 10 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, तो मेरे को इफेक्टिवली इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन लग रहा है। तो सपोज इस डायरेक्शन को मैं अगर आई कैप बोलता हूँ तो दोनों आई कैप कॉम्पोनेंट मेरे ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ भी हम लोग वैसे ही करेंगे। जो आई कैप कॉम्पोनेंट है, जैसे इसमें 5 आई कैप है और इसका 0 आई कैप है, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 प्लस 0, दोनों के आई कैप कॉम्पोनेंट को ऐड कर दिया और साथ साथ ही दोनों के जे कैप कॉम्पोनेंट को ऐड कर देते हैं, दैट इज़ 5√3 प्लस 20 जे कैप। तो इफेक्टिवली मैं बोलूँ कि एफ नेट से अगर मैं डिनोट करूँ F1 प्लस F2 को, तो मैं लिख सकता हूँ कि 5 आई कैप प्लस 5√3 प्लस 20 जे कैप। तो इस तरह से हम लोग किसी भी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं उसके कंपोनेंट में डिवाइड करके। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अगर मुझे कोई दो वेक्टर्स दिए हुए हैं तो मुझे उन दोनों के बीच का एंगल निकालना आना चाहिए। ओके, तो इसमें हम लोग जो रूल फॉलो करते हैं वो ये है कि मैंने हेड और टेल वेक्टर्स का बताया है। ठीक है, तो हम लोग दोनों वेक्टर का टेल टू टेल मैच करेंगे और उसके बीच का एंगल निकाल लेंगे। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि दो एंगल आएंगे, एक जो होगा वेक्टर का वो छोटा एंगल होगा और एक बड़ा एंगल होता है। एक उसको हम लोग देखते हैं। सपोज़ ये मेरे पास वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है मेरे पास ऐसा कुछ है बी वेक्टर। ठीक है, तो ये इसका टेल, ये दोनों वेक्टर के टेल हो गए और ये इनका हेड हो गया।
तो या तो हम लोग इसका टेल टू टेल मैच कर सकते हैं या हेड टू हेड, तो जनरली हम लोग टेल टू टेल प्रीफर करते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको शिफ्ट करके इसके टेल के पास लेके आना है। और शिफ्ट कैसे करेंगे, ऐसा मतलब ऐसा शिफ्ट नहीं करेंगे कि उसका एंगल चेंज हो जाए, उसको हम लोग पैरेलली शिफ्ट करेंगे, पैरेलल शिफ्ट करके उस पॉइंट तक लेके आएंगे। ठीक है, तो इस इफेक्टिवली मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ, ए वेक्टर मेरा अगर कुछ ऐसा है तो बी वेक्टर को मैं इसके साथ मैच करके इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन उसका चेंज नहीं करूँगा, उसको पैरेलल शिफ्ट करूँगा। तो बी वेक्टर को मैंने इस तरह से चेंज किया। अब देखो इसमें दो एंगल आ रहे हैं, एक ये थीटा है और ये एक बाहर वाला एंगल 360 माइनस थीटा। तो जो वेक्टर का जो एंगल कंसिडर किया जाता है वो ये छोटा वाला एंगल कंसिडर किया जाता है थीटा, ये वाला हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये लिखा हुआ है इसमें कि पहला, प्लेस टेल टू टेल और हेड टू हेड बाय डिस्प्लेसिंग ईदर ऑफ द वेक्टर्स पैरेलल टू इटसेल्फ। ठीक है, ये हमने किया। और स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, और मेरे पास कुछ ऐसा डायरेक्शन है, सी ए वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, ए बी वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, और बी सी वेक्टर इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब मुझे बोला जा रहा है कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। ठीक है, तो इसको हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इन सब के बीच का जो एंगल होगा दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पहला ही इसमें जो रूल देखा था वो था कि या तो हमको हेड टू हेड मैच करना है या फिर टेल टू टेल। तो पहले तो हम लोग वो कर लेते हैं। तो सपोज़ ये मेरा बी सी वैक्टर मैंने इस डायरेक्शन में बनाया है, ठीक है, बी सी वैक्टर इस डायरेक्शन में है। अब देखो ए बी वैक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसको हम लोग, इसका जो ए बी वैक्टर का टेल है वो लाई कर रहा है कहाँ पे, ए पे, तो हम लोग इसको पैरेलली इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ ऐसा इस तरह से शिफ्ट करेंगे। तो अगर मैं इसको इधर नीचे की तरफ ऐसा शिफ्ट करता हूँ ए बी वैक्टर को, तो इस तरह से आएगा, और इस तरह से हम लोग दोनों का टेल टू टेल मैच कराएंगे। ठीक है, अब मैं देखता हूँ, क्योंकि ये जो ऊपर वाला एंगल था ये 60 डिग्री था, तो ये जो एंगल होगा दैट इज़ 180 माइनस 60 विच इज़ इक्वल टू 120 डिग्री। तो वेक्टर के बीच का जो एंगल इस केस में होगा दैट इज़ 120 डिग्री एंड नॉट 60 डिग्री। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। तो वेक्टर को ऐड करने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं। एक तो ट्रायंगल रूल हो गया, पैरेललोग्राम लॉ जो कि हम लोग आगे देखेंगे। अभी हमने देखा कॉम्पोनेंट में कैसे डिवाइड करके हम लोग दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से करो रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। तो सपोज मेरे पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर कुछ ऐसा, ठीक है, और बी वेक्टर कुछ एंगल बना रहा है थीटा हॉरिजॉन्टल से, कुछ ऐसा है। अगर बोला जाए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मुझे निकाल के बताओ, तो मैं क्या करूँगा कि इसका जो टेल है, इसका टेल इसके हेड के साथ कोइंसाइड कराऊंगा। जो सेकंड वेक्टर है उसका जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड कराऊंगा, और कोइंसाइड कराने के लिए क्या करूँगा, मैं उसको पैरेलली शिफ्ट करूँगा। इस वेक्टर को मैं पैरेलली इस डायरेक्शन में शिफ्ट करूँगा और एंगल वही रहने दूंगा। मैं इस बी वेक्टर मैंने ऐसे बनाया, लेंथ उसका सेम रखा है, बस पैरेलली शिफ्ट किया है, और ये अभी भी हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, पहला तो ये काम करना है। दूसरा, मुझे इस पॉइंट से, इसके जो टेल से इसको बी वेक्टर के हेड को मैच करना है। ठीक है, तो जो मेरा ये जो लेंथ होगा, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा विच इज़ इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये है ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। तो इसको हम लोग एनालिटिकली समझते हैं। तो ए वेक्टर मैंने कुछ वैसे ही बनाया है जैसा पहले लिया था। ए वेक्टर मेरे पास ऐसा ही है, और बी वेक्टर का जो टेल है वो ए वेक्टर से मैंने कोइंसाइड कराया, और बी वेक्टर कुछ ऐसा बनाया, और ए वेक्टर के टेल से मैंने बी वेक्टर के हेड को मैच कराया। तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है विच इज़ इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और ये जो एंगल है ये मेरा एंगल थीटा है। ठीक है, तो हमने देखा था अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो ये जो, इसको मैं यहाँ से हटा के बना रहा हूँ, बी वेक्टर है,
तो ये जो कंपोनेंट है बी वेक्टर का दैट इज बी साइन थीटा, ये हमने देखा है, और ये जो लेंथ हो जाएगा दैट इज बी कॉस थीटा। तो इफेक्टिवली अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, सपोज मेरे पास ए बी सी छोड़ दो, पी क्यू आर ले लो, पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर अगर मैं बात करूं, पी क्यू आर, ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल एट आर है, इसको लिख देता हूं मैं, राइट एंगल ट्राइंगल एट आर, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं ये जो नीचे का लेंथ है, ए वेक्टर का लेंथ को मैं ए वेक्टर का लेंथ या फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल दूं, तो उसको मैं ए कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो और आर वेक्टर का जो लेंथ है उसको मैं आर कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। आर वेक्टर का लेंथ आर कंसीडर कर रहा हूं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए कंसीडर कर रहा हूं, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी कंसीडर कर रहा हूं। इधर मैं लिख देता हूं इस चीज़ को, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मैं आर लिख रहा हूं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मैं ए लिख रहा हूं, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा दैट इज बी, ठीक है। तो मेरे पास क्यू आर लेंथ कितना हो गया, क्यू आर इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। और पी आर मेरे पास निकाला है हमने बी साइन थीटा, ठीक है। तो अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं, और यहाँ पर और एक है क्यू पी विच इज इक्वल टू आर रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, उसको हम लोग बोल सकते हैं जो रिजल्टेंट वेक्टर है विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, जो कि हमको निकालना है, ठीक है। तो आर स्क्वायर पाइथागोरस अगर लगाया जाए तो लिख सकते हैं हम लोग आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ठीक है। क्यू आर स्क्वायर कितना हो गया, ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, प्लस पी आर स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास बी साइन थीटा होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म्स में लिखूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, अब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, ठीक है। तो बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इफेक्टिवली मैं बोल सकता हूँ कि आर रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो हमने इस ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन से देखा कि कोई भी आर वेक्टर मैंने जो कंसिडर रिजल्टेंट वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हमने आर वेक्टर कंसिडर किया है, ठीक है। तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड बोलूं तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और वो कितने के बराबर हो गया, वो हो गया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात है, ये जो थीटा है इट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए जो हमने कंसिडर किया है, ए इज नथिंग बट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर विच इज ऑल्सो पॉजिटिव ऑलवेज, क्योंकि कभी भी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो नेगेटिव हम लोग नहीं लिख सकते। तो ए हमेशा पॉजिटिव होगा, बी भी हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और कॉस थीटा जो थीटा है वो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। नेक्स्ट टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जिन दो वेक्टर को हम लोग को ऐड करना है उन दोनों का पहले हम लोग पैरेलल शिफ्ट करके उसका टेल टू टेल मैच करते हैं। कैसे करते हैं, सपोज ये मेरे पास ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर कुछ ऐसा है जो कि यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको पहले पैरेलल शिफ्ट करूँगा इस डायरेक्शन में, और इसका जो ए वेक्टर का टेल है और बी वेक्टर का टेल कोइंसाइड करके इसको कुछ इस तरह से मैं बना दूंगा, ए वेक्टर बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल तो थीटा है। थीटा
और जो हम लोग एंगल मेज़र करते हैं वो तो टेल टू टेल मैच करके मेज़र करते हैं, तो ए और बी के बीच का एंगल ऐसे भी थीटा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो ए वेक्टर, इसको हम लोग इसका जो पैरेललोग्राम ए वेक्टर और बी वेक्टर से एक पैरेललोग्राम को हम लोग कंप्लीट करते हैं। कैसे? हम लोग ए वेक्टर का लेंथ यहाँ से एक बनाते हैं, एक ए वेक्टर के लेंथ के बराबर का ए वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर बनाते हैं, तो ये ए वेक्टर हो गया। और यहाँ से हम लोग एक बी वेक्टर के पैरेलल एक दूसरा वेक्टर बनाते हैं, बी वेक्टर। ठीक है, तो ये जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। और रिजल्टेंट वेक्टर मेरे पास क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इफेक्टिवली अगर हम लोग इसको देखें तो ये कुछ ऐसा होगा, ये मेरे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर के टेल से मैच करता हुआ एक बी वेक्टर बनाया, फिर हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। कैसे? ए वेक्टर के पैरेलल, इस वेक्टर के पैरेलल एक ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का ए वेक्टर हमने ऐसा कुछ बनाया, और बी वेक्टर के पैरेलल कुछ हमने ऐसा बनाया, और एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। अब जो हम लोग ने ये एंगल अगर थीटा है तो देखने वाली बात है कि ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, और ये अगर बात करूँ तो ये कंपोनेंट जो होगा ये हो जाएगा बी साइन थीटा कंपोनेंट, और ये जो कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा, और ये जो लेंथ है दैट इज ए, ये 90 डिग्री। ठीक है, अब मेरा रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो ऐसा होगा, ये मेरा आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अगर मैं सपोज ये मेरे पास पी क्यू आर इन ट्रायंगल पी क्यू आर अगर मैं देखूं तो ये इट इज राइट एंगल ट्रायंगल एट आर। ठीक है, तो फिर से हमारे पास सेम केस आ जाता है। अगर हम लोग इसमें पाइथागोरस लगाएं तो आर वेक्टर ये पी क्यू आर में अगर ये लगाएं, हम लोग पाइथागोरस लगाते हैं, तो मेरे पास हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। तो मेरे पास सेम केस हो गया जो कि हमने ट्रायंगल में देखा था, ट्रायंगल लॉ में, ट्रायंगल रूल जो देखा था हमने, तो सेम टू सेम केस पैरेललोग्राम लॉ में भी हो गया। तो इफेक्टिवली इससे भी जो आर मेरा रिजल्टेंट आएगा वो भी सेम आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अगर मैं बात करूं आर वेक्टर दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन से आया हुआ है, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल दिया विच इज गिवन बाय दिस आर इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो उसका डायरेक्शन हमने देखा कि इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम से भी इसका डायरेक्शन देखा और ट्रायंगल रूल से भी हमने इसका डायरेक्शन देखा। तो सपोज ये जो है वो एंगल, ये जो वेक्टर ए से कुछ अल्फ़ा एंगल बना रहा है। अभी मुझे अगर अल्फ़ा निकालना है कि वो वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है, तो अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में मैं लिख सकता हूँ कि tan अल्फ़ा इक्वल्स टू, ये देखो, पी आर डिवाइडेड बाई क्यू आर। tan अल्फ़ा सिंपल है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो पी आर जो मेरे पास हो गया बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक बी कॉस थीटा, तो बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये मेरे पास tan अल्फ़ा। तो इस तरह से मैं अल्फ़ा निकाल सकता हूँ, अल्फ़ा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा जो एंगल बना रहा है वो ए वेक्टर के साथ, ध्यान रखने वाली बात है, ये जो अल्फ़ा है वो ए वेक्टर के साथ हमने निकाला है, क्योंकि ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर के साथ रिजल्टेंट जो है वो अल्फ़ा एंगल बना रहा है, तो हम लोग उसका जो एंगल है वो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेक्टर एडिशन पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मुझे दिया हुआ है ए वेक्टर इक्वल्स टू 50 न्यूटन, ठीक है, और बी वेक्टर इक्वल्स टू मुझे दिया हुआ है 50 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसको समझ लीजिए 0 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, तो मेरे पास कुछ ऐसा सिचुएशन है
कि ए वेक्टर मेरे पास है 50 न्यूटन और बी वेक्टर कुछ ऐसा है 50 न्यूटन और ये दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। अब मुझे रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। रिजल्टेंट वेक्टर तो इसमें मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन में, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज आर वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये मेरे पास ए वेक्टर दिया हुआ है और ये मेरे पास बी वेक्टर है। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एंगल निकालना है, एंगल विथ ए वेक्टर। तो पहले हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला डालते हैं इसमें, r इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इस केस में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 50 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना है 50। तो यहाँ पर ए और बी मेरे पास 50-50 हो गया। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर 50 स्क्वायर, ए स्क्वायर इज 50 स्क्वायर, बी स्क्वायर इज ऑल्सो 50 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इज 50, बी इज 50 एंड कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 स्क्वायर इंटू कॉस 60 इज हाफ, कॉस 60 डिग्री इज हाफ। ओके, सो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज रूट ओवर 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 50 रूट 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाला, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला आर। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि इसका एंगल ए वेक्टर के साथ इसका एंगल क्या हुआ। ठीक है, तो हमने एंगल का जो फॉर्मूला देखा था tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो b इज 50, साइन थीटा साइन 60 डिग्री इज रूट 3/2 डिवाइडेड बाई a इज 50 प्लस b इज 50 इंटू कॉस थीटा इज 1/2। ओके, सो इससे हो जाएगा ये 225 टाइम्स में जाएगा और ये 225 में 25 टाइम्स में जाएगा, तो 25 रूट 3 डिवाइडेड बाई 75, तो ये हो जाएगा 1/√3। tan अल्फा अगर मेरे पास 1/√3 है दैट इम्प्लाइज अल्फा मेरे पास हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा इस दोनों वेक्टर का वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, रिजल्टेंट जो कि 30 डिग्री बनाएगा ए वेक्टर के साथ 30 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग इससे रिलेटेड जो वेक्टर एडिशन से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सपोज मेरे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर है और मुझे उसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ओके, सो रिजल्टेंट मुझे निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर में मैं जोड़ दूँ माइनस बी वेक्टर को? मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि ए वेक्टर में मैं बी वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ। तो जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स देखे थे वेक्टर के एडिशन में, सेम कॉन्सेप्ट्स हम लोग यहाँ पर भी लगा सकते हैं। एक ही डिफरेंस है कि बी वेक्टर का हमने नेगेटिव वेक्टर लिया है और उसको ऐड किया है। नेगेटिव वेक्टर लेने का मतलब सपोज मेरे पास ए वेक्टर कुछ ऐसा है और बी वेक्टर कुछ ऐसा है, तो माइनस बी वेक्टर मतलब क्या हुआ, ये इस डायरेक्शन में आ गया और इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया माइनस बी वेक्टर का। तो इफेक्टिवली मुझे अब इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड करना है। ठीक है, इसको अभी भूल जाओ। तो अगर इस दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा था तो देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है दैट इज़ 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है दैट इज़ 180 माइनस थीटा। तो हमने देखा था कि आर वेक्टर जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू जो हमने वेक्टर एडिशन में देखा था दैट वाज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दो वेक्टर को ऐड करने के लिए। तो ए बी कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे क्योंकि ये जो है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ए जो है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हियर। तो एक ही चीज़ जो चेंज होगा दैट इज कॉस थीटा। तो पहले ए और बी में अगर थीटा था एंगल कॉस थीटा,
जो थीटा था तो दैट यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले में कॉस थीटा पुट कर रहे थे, लेकिन अभी जो है वो 180 माइनस थीटा होगा। तो हम लोग यहाँ पर कॉस थीटा की जगह कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा ऐसा पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इफेक्टिवली जो बन जाएगा ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। हम लोग जानते हैं कि कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो जो मेरा फॉर्मूला जो बन जाएगा दैट इज आर, मैं इसको लिख रहा हूँ, आर इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो एक ही चीज़ डिफरेंस आया कि पहले अगर दो वेक्टर ए और वेक्टर प्लस बी वेक्टर को अगर हम लोग जोड़ रहे थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ रहे थे, तो बीच में प्लस 2ab कॉस थीटा आ रहा है, और अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को, तो बीच में बस एक नेगेटिव साइन यहाँ पे ऐसा आ रहा है, ठीक है। बाकी सारा चीज़ इसमें सेम रहेगा। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन रहेगा, ए वेक्टर मेरे पास 50 न्यूटन है, बी वेक्टर मेरे पास 50 न्यूटन है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच। लेकिन अभी मुझे क्या निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये निकालना है मुझे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है, मेरे पास ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो अगर मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, तो हमने देखा था ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल्स टू आर रिजल्टेंट, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। सेम मेरे पास हो जाएगा 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 स्क्वायर इंटू कॉस 60 इज 1/2। ये सिर्फ 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये 50 स्क्वायर ये 50 स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास रिजल्टेंट आया दैट इज 50। सो बोल सकते हैं हम लोग ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट है वो हो जाएगा 50। इसको हम लोग न्यूटन के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो न्यूटन 50 न्यूटन। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो जो मैंने ये जो थ्योरी वीडियोस बना रहा हूँ, थ्योरी लेक्चर्स के जो वीडियोस बना रहा हूँ, इसके अलावा मैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा। जो टॉपिक हम लोग उधर कवर करते जाएंगे उसका हम लोग न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ में सॉल्व करेंगे, वो सेपरेट मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो क्योंकि फिजिक्स को समझने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस अगर हम लोग करेंगे तो कॉन्सेप्ट्स उतने ही हमारे क्लियर होते जाएंगे। तो वो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।